अगर किसी बच्चे को 100 में से 100 अंक मिलें तो ये कहा जाता है कि बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ है। लेकिन अगर किसी बच्चे के आंसर शीट पे अगर एग्ज़ामिनर ये लिख दे कि एग्ज़ामिनी इज़ बेटर दैन एग्ज़ामिनर, तो आप क्या कहेंगे? तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान ज़िले में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना जो कानून का जो पेशा था वो छोड़ दिया। उसके अलावा वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी रहे, वकील थे, विद्वान थे और वो बिहार से बिलॉन्ग करते थे और महात्मा गांधी के समर्थक भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने 1946 के चुनावों के बाद केंद्र सरकार में जो है खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। उसके बाद उन्होंने भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। और इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान के जेरादेई में गांव है एक जेरादेई, वहाँ पे हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था, जो कि फ़ारसी और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। और इनकी माता कमलेश्वरी देवी जो कि एक धार्मिक महिला थी। और इनका जो शुरू की जो फैमिली थी, ये एक बहुत मामूली ज़मींदार परिवार में ये पले बड़े थे। और जो स्टार्टिंग की इनकी एजुकेशन है, स्टार्टिंग की जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने एक ट्विटर से जो है वो इनका एक जैसे ट्यूशन टीचर होता है तो वैसे ही एक स्कूल में जा कर के इन्होंने शिक्षा जो है एक ऐसे ट्यूशन टीचर से जो है प्राप्त की। उसके बाद की जो अपनी पढ़ाई है उन्होंने छपरा डिस्ट्रिक्ट स्कूल से पढ़ाई किया। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा जो है वहाँ पे इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं और बाद में इनकी जो रैंक फर्स्ट आती है और इनको प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता मिलता है। तो इन्हीं के आंसर शीट में जो है एग्ज़ामिनर ने लिखा था कि एग्ज़ामिनी इज़ बेटर दैन एग्ज़ामिन्ड। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े स्कॉलर थे। और देखिए, उन्होंने 1907 में एमए इकोनॉमिक्स से अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने डॉन सोसाइटी और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ज्वाइन कर लिया और एज ए टीचर उन्होंने लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में है, तो वहाँ पे एज ए टीचर वर्क किया। अपनी एमए कंप्लीट करने के बाद वो जो है वो लंगत सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन जाते हैं। और 1909 में उन्होंने अपनी जो नौकरी है वो छोड़ दी और कानून की डिग्री हासिल करने के लिए कलकत्ता आ जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एक लॉ में ये डॉक्टरेट की उपाधि जो है प्राप्त करते हैं। और उसके बाद 1916 में ये आते हैं पटना हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के आने के बाद ये अपना जो कानूनी जो करियर है वो शुरू करते हैं और बिहार में लॉ वीकली की इन्होंने स्थापना की थी। अब बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें पार्टिसिपेट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसके अलावा 1911 में ये पार्टी में शामिल हुए थे और बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए चुने गए, जिसके बाद वो वहाँ पे महात्मा गांधी से मिलते हैं। और महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने बिहार के चंपारण में जो इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो उस गांधी जी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है वहाँ पे समर्थन किया था। उसके अलावा हम देखेंगे तो बाद में उन्होंने 1920 में एक वकील के रूप में अपना जो करियर है वो छोड़ दिया और उसके बाद वो स्वतंत्रता संग्राम में जो है फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं। और बाद में वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है जिसको हम असहयोग आंदोलन भी बोलते हैं, तो इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया और कई बैठकें वगैरह की, राज्यों का दौरा किया और कई भाषण वगैरह दिए और लोगों से कहा कि सरकारी स्कूल, कॉलेज, नौकरियां जो हैं उनका बहिष्कार कर दें आप लोग। इसका आग्रह भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए 1911 में पटना में नेशनल कॉलेज की स्थापना की, स्टार्ट किया नेशनल कॉलेज को। 1921 में पटना में नेशनल कॉलेज की शुरुआत की, जिसमें लोगों को विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए यहाँ पे जो है कहा जाता था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे जो मृत्युंजय प्रसाद इनके बेटे हैं,
इनसे अपनी पढ़ाई छोड़ने और बिहार विद्यापीठ में दाखिल लेने के लिए कहा, क्योंकि ये जो बिहार विद्यापीठ था ये इनके सहयोगी और साथियों के साथ जो है ये चलाया जाता था, जो कि अब एक इंडियन मॉडल यानी भारतीय मॉडल पे, पारंपरिक मॉडल पे जो है स्थापित किया गया था। अब बिहार में 1914 की बाढ़ और जो 1934 में आए भूकंप के बाद जो है ये वहाँ के पुनर्वास कार्य में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और भूकंप के 2 दिन बाद उन्हें जो है रिहा कर दिया जाता है। और बाद में वहाँ से रिहा होने के बाद जो है बिहार केंद्रीय राहत समिति यानी बिहार सेंट्रल रिलीफ कमेटी का ये स्थापना करते हैं, गठन करते हैं। और उन्होंने 1935 में क्वेटा भूकंप के बाद अपनी अध्यक्षता में सिंध और पंजाब में क्वेटा केंद्रीय राहत समिति की भी स्थापना की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफ़ा दे दिया 1939 में, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन कर देते हैं अपने प्रेसिडेंट के पद से, आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पद से, तो उस समय जो दूसरी बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद 1947 में जब जेबी कृपलानी जो है अपनी पद से रिज़ाइन कर देते हैं, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 1947 में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय हित में एक पत्रकार के रूप में भी काम किया है, और सर्च लाइट न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश में छपता था उसके लिए भी कई आर्टिकल्स वगैरह लिखे, और हिंदी साप्ताहिक देश की स्थापना की है और संपादन किया। और ये न्यूज़पेपर्स को चलाने के लिए भी जो है डोनेशंस वगैरह, जो फंड वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं, तो फंड्स वगैरह भी कलेक्ट करने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। उसके अलावा उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अपना पूरा एक तरह से पूरा जीवन ही उसके लिए दे दिया कि हिंदी को जो है भाषा जो है स्थापित किया जाए। उसके अलावा कई बार जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट किया गया, जैसे 1931 में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, और उसके बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में 1942 में भी जो है इनको अरेस्ट किया गया था। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 के टाइम में बहुत एक्टिव रहे, ठीक है। कई विरोध प्रदर्शन में, कई प्रोटेस्ट का जो है इन्होंने नेतृत्व किया बिहार से। उसके बाद सदाकत आश्रम जो है पटना में, वहाँ पे इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और वहाँ से जो है बंकीपुर के केंद्रीय कारागार में 1942 में भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो 3 साल बिताते हैं, और 3 साल बाद 1945 में बंकीपुर केंद्रीय कारागार से इनको रिलीज़ कर दिया जाता है। अब एक तरह से इनके राजनेता और राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, तो उसमें खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में चुना जाता है। मीन्स ये सेलेक्ट होते हैं एज ए फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है, 1946 में। और उसके अलावा इनको 11 दिसंबर 1946 को उन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी चुना जाता है, और 1946 से लेकर के 1949 तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये प्रेसिडेंट रहते हैं, संविधान सभा के ये प्रेसिडेंट रहते हैं। और उसके अलावा वो संविधान सभा की 4 समितियां थीं, तो उन 4 समितियों के ये अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के संविधान की पुष्टि होने के बाद जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। और देखेंगे तो दोबारा ये री इलेक्ट होते हैं 1952 में, 1957 में। तो ये 2 बार जो है ये राष्ट्रपति बने, पहली बार 1952 में और दूसरी बार ये बनते हैं 1957 में, ठीक है। 2 बार ये राष्ट्रपति रहे हमारे। देखिए, जो राष्ट्रपति भवन के जो मुगल गार्डन है, तो जिसको जनता के लिए 1 महीने के लिए खोलने की जो शुरुआत हुई थी, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में ही ये स्टार्ट हुआ था। और जब हिंदू कोड बिल आता है, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हैं, तो उनके और राजेंद्र प्रसाद के बीच में भी जो कड़ा जो है एक बहस होता है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हिंदू कोड बिल के जो है एक तरह से समर्थन में नहीं रहते हैं। वो चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लागू किया जाए, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में जो है एक तरह से हमें बहस देखने को मिलती है। और वो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के भी पक्ष में थे, जबकि नेहरू इसका विरोध कर रहे थे। और भारत के राष्ट्रपति के रूप में 12 वर्षों की सेवा के बाद वे मई 1962 में जो है वो रिटायर हो जाते हैं, और पटना बिहार जो है वापस लौट आते हैं। और उसके बाद जो है जो बिहार विद्यापीठ का जो परिसर है, वहीं पे ये रहना पसंद करते हैं।
और इनको 1962 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाता है। तो स्टार्टिंग में देखिए इन्हीं के द्वारा भारत रत्न की शुरुआत की गई थी, लेकिन स्टार्टिंग में जो है ये केवल दिया जाता था जीवित लोगों को, लेकिन बाद में भारत रत्न जो है वो मरणोपरांत भी मिलने लगा। तो इनको 1962 में भारत रत्न अवार्ड मिलता है। और उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो उनका योगदान था उसको देखते हुए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और उनकी पत्नी का नाम था राजवंशी देवी, जिनका निधन जो है 1962 में सितंबर में होता है। और उसके बाद कुछ दिन बाद जो है फरवरी 1963 में 78 वर्ष की आयु में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी निधन हो जाता है। कुछ लिटरेरी वर्क्स के बारे में देखते हैं तो उन्होंने कई चीज़ें लिखी हैं, जैसे सत्याग्रह एट चंपारण 1922 में, इंडिया डिवाइडेड 1946 में, आत्मकथा 1946 में, जो कि जब बंकिमपुर जेल में थे, ये बंकीपुर जेल में, तो उसी 3 साल के दौरान में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। महात्मा गांधी एंड बिहार एंड सम रेमिसेंस, तो महात्मा गांधी और बिहार और कुछ यादें 1949 में उन्होंने लिखा। और बापू के कदमों में 1954 में, और सिंस इंडिपेंडेंस 1960 में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।